हे गाइस, चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान, अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल साधारण। इस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। आखिरकार संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी प्रत्येक जागरूक नागरिक को होना चाहिए और हम इसी तारतम्य में यह प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हम संविधान को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोगों के पास संविधान की प्रतियां घर में नहीं होती हैं, जबकि यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह संविधान हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम जानें कि संविधान में क्या क्या वर्णित है और राज्य का विधानमंडल क्या है, क्योंकि हम सीधे तौर पर इससे प्रभावित होते हैं। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडलों का गठन के संबंध में खंड 1 और खंड 2 में बातें कही गई हैं। तो खंड 1 में कहा गया, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और जो राज्यपाल और का बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से, अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 168 में किया गया है। अनुच्छेद 168 का दूसरा खंड व्यवस्था देता है, जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां का एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। जहां केवल एक सदन है, वहां उसका नाम विधानसभा होगा। अनुच्छेद 169 में आते हैं। अनुच्छेद 169 हम चर्चा करें इससे पहले एक विशेष आग्रह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाने हेतु इसको शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अनुच्छेद 169 पर आते हैं। राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 168 के खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। दूसरा, खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। यह संसद के अधिकार क्षेत्र की बात है। खंड 3 पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अर्थात कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 170 विधानसभाओं की संरचना अर्थात विधानसभा का गठन कैसा होगा, उसका रूपरेखा कैसी होगी।
संरचना कैसी होगी? तो इसमें पहला खंड अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, क्योंकि अभी हमने अनुच्छेद 333 नहीं पढ़ा है, आगे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब ये बात सामने स्पष्ट हो जाएगी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। खंड 2 खंड 1 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक से प्रादे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उनकी उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात से समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। यहाँ स्पष्टीकरण है, इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या से अभिप्रेत है, यानी अभिप्राय है, उसका तात्पर्य है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हों। परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। खंड 3 प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता। परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है अर्थात मौजूद है, परंतु यह और भी जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक इस अनुच्छेद के अधीन पहला प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का और नंबर 2 ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन था जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जाए। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। तो इस तरह हमने आज का अध्ययन किया जो
राज्यों के विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा और उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों में होगा। अन्य राज्यों में 1 सदन मिलकर बनेगा। जहां 2 सदन होंगे वहां पर विधान परिषद और विधानसभा, और जहां पर केवल 1 सदन है वहां पर केवल विधानसभा होगी। अनुच्छेद 169 में व्यवस्था है विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन कैसे सृजित होंगी, इसके बारे में अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 100 तो यहाँ पर हम इसके बारे में जान चुके। अगला जो टॉपिक होगा अनुच्छेद 171, उसमें विधान परिषदों की संरचना के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर आज रोकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। एक बार पुनः आग्रह है, आपको वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।